लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर लिंगलाओ लिन फेंग को बताते हैं कि आखिर जनरल सेंगवू कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ उसकी आर्मी में 7 उससे भी ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स है जो सभी जनरल सेंगवू का ही ऑर्डर फॉलो करते हैं, और वह सभी लोग इतने ज्यादा पावरफुल है कि वह सभी लोग कभी भी अटैक करके पूरी की पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग अगर तुम चाहो तो मेरी रॉयल फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद जनरल सेंगवू तो क्या, कोई भी तुम्हारी फैमिली के किसी भी मेंबर को टच भी नहीं कर पाएगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग वहां पर कुछ सोचने लगता है और अब वह हंसते हुए बोलता है, प्रिंसेस अगर आप मुझे अपनी फैमिली का गेस्ट एल्डर बनाने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं आपकी फैमिली को जरूर ज्वाइन करूंगा। प्रिंसेस बिंगलुआन हंसते हुए बोलती है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तो फिर क्यों ना पहले हम अपनी पिछली डील को यहाँ पर कंप्लीट करे। यह सुनते ही लिन फेंग प्रिंसेस को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अब लिन फेंग प्रिंसेस को लेकर एक जगह पर आता है और अब वह उन्हें एक जगह पर बैठने के लिए बोलता है। तभी प्रिंसेस लिन फेंग से वह टेक्निक मांगती है। लिन फेंग बोलता है, आखिर आपको इतनी जल्दी किस बात की है? पहले आप मुझे यह बताइए कि मेरी दी गई टेक्निक ने आपकी बॉडी के ऊपर काम किया या फिर नहीं। अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग को बताती है कि लिन फेंग के द्वारा दी गई टेक्निक सच में काफी ज्यादा कमाल की है और उसने यहाँ पर बस 2 घंटे ही उस टेक्निक की प्रैक्टिस की, जिससे उसकी ब्लड लाइन पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। इसीलिए वह अभी यहाँ पर पूरी की पूरी टेक्निक लेने को आई है। और यहाँ पर अभी लिन फेंग की सिचुएशन को देखकर वह लिन फेंग को एक ऑफर देते हुए बोलती है, अगर तुम मुझे वह टेक्निक दे देते हो तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी। साथ ही साथ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे टेक्निक के लिए पेमेंट करने को भी तैयार हूँ। और अगर लिन फैमिली को यहाँ पर रॉयल फैमिली का प्रोटेक्शन मिल जाता है तो फिर कोई भी लिन फैमिली की ओर नजरें उठाकर नहीं देख पाएगा। लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस मुझे आपको यह टेक्निक देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा कीमती है जो मुझे मेरे फादर ने संभाल कर रखने के लिए दिया था। इसीलिए मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप यह टेक्निक किसी को भी नहीं देंगी। तभी प्रिंसेस हेवन की कसम खाते हुए बोलती है, अगर उसने गलती से भी यह टेक्निक किसी को देने की कोशिश की तो उसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक होगा जिससे उसके सर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, नहीं प्रिंसेस, मैं नहीं चाहता कि आपकी खूबसूरत बॉडी के साथ ऐसा कुछ हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर यह कसम खाइए कि अगर आपने यह टेक्निक किसी को भी देने की कोशिश की या फिर गलती से भी आपने किसी को यह टेक्निक दे दिया तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। अब यह सुनते ही प्रिंसेस सोचने लगती है, क्या लिन फेंग यहाँ पर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर यह यहाँ पर इस बात को लेकर सीरियस है? क्या मुझे यह कसम यहाँ पर खानी होगी? वैसे मुझे किसी भी कीमत पर वह टेक्निक चाहिए और अगर वह टेक्निक मुझे मिल जाती है तो उसका यूज करके मैं अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक करने में कामयाब हो जाऊंगी, जिसके बाद मेरी मदर दोबारा मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी। पर अगर लिन फेंग यहाँ पर मजाक कर रहा होगा और मैंने उसके सामने यह कसम खा लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यह सोचते हुए वह लिन फेंग के ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए उसे वहां पर डराने की कोशिश करती है। यह देखते ही लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, प्रिंसेस गुस्से में आप और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें पता है ना कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मरवाकर यहाँ पर तुम्हारे पास मौजूद सभी टेक्निक्स छीन सकती हूँ। लिन फेंग बोलता है, हाँ प्रिंसेस मुझे इस बारे में अच्छे से पता है, पर मैं यह भी जानता हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर कसम खाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे द्वारा दी गई टेक्निक फ्यूचर में किसी को भी देने की कोशिश की। अब बिंगलुआन के मुंह से यह सुनते ही लिन फेंग वहाँ पर घबरा जाता है और बोलने लगता है, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। अब यह सुनकर बिंगलुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है, तो क्या अब तुम मुझे वह टेक्निक दोगे या फिर नहीं? लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस आज से 3 दिन के बाद आप मुझे लिन फैमिली के स्पिरिचुअल गार्डन में मिलिए, उसी जगह पर मैं आपको यह टेक्निक दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात में लिन फेंग एक जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर अब वह ड्रैगन आई के अंदर जाकर और भी स्पिरिचुअल टेक्निक्स को हासिल नहीं कर पा रहा होता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सिस्टम लिन फेंग के पास आते हुए उसे बताती है कि ड्रैगन आई की पावर को कंट्रोल करने के लिए लिन फेंग को यहाँ पर ड्रैगन क्यू आई की जरूरत है।
और अब अपनी बॉडी के अंदर ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद ही लीन फैंग दोबारा से ड्रैगन आई के अंदर जाकर वहां पर मौजूद स्पिरिचुअल टेक्निक को हासिल कर सकता है। साथ ही साथ इस ड्रैगन आई की पावर को कंट्रोल करने में लीन फैंग की काफी ज्यादा सोल एनर्जी खर्च हो रही है, इसीलिए ड्रैगन आई की पावर को कंट्रोल करने के लिए लीन फैंग को अपनी सोल एनर्जी को भी बढ़ाना पड़ेगा। यह सुनते ही लीन फैंग परेशान होते हुए बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो? कुछ ही दिनों में जनरल सेंगवू मेरे लीन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाएगा, और अगर तब तक मैं कुछ और पावरफुल टेक्निक्स को सीखकर अपनी पावर को नहीं बढ़ा पाया तो जनरल सेंगवू मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी सिस्टम लीन फैंग को सोल नरिशिंग पिल के बारे में बताती है, जिन्हें बनाकर खाने के बाद लीन फैंग की सोल एनर्जी यहाँ पर धीरे धीरे रिकवर हो सकती है। तो बस उसे यहाँ पर सोल नरिशिंग पिल बनाने के लिए मटेरियल्स इकट्ठा करने की जरूरत है। तभी लीन फैंग वान सान के द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल हर्ब के बॉक्स को देखता है तो उसके अंदर वह सभी मटेरियल्स मौजूद होते हैं जिसका यूज करके वह सोल नरिशिंग पिल बना सकता है। यह देखते ही सिस्टम खुश होते हुए बोलती है, मास्टर इन सभी हर्ब का यूज करके आप कई सारी पिल्स बना सकते हो, जिनका यूज करके आपकी सोल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बस आपको यहाँ पर एक फर्नेस की जरूरत है। और अब वह लीन फैंग को वहाँ पर सोल नरिशिंग पिल बनाने की टेक्निक देती है। तभी लीन फैंग को याद आता है कि उसके फादर ने बचपन में उसे एक फर्नेस दिया था, पर उसे यह नहीं पता है कि आखिर वह फर्नेस किस लेवल का है और क्या वह उस फर्नेस के अंदर सोल नरिशिंग पिल बना भी सकता है या फिर नहीं। यह बोलते हुए वह जैसे ही उस फर्नेस को बाहर निकालता है, सिस्टम उसे बताती है कि वह एक हेवन लेवल 6th ग्रेड फर्नेस है, जिसका यूज करके लीन फैंग काफी पावरफुल मेडिसिन बना सकता है। अब यह सुनकर लीन फैंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उन सभी हर्ब को उस फर्नेस के अंदर डालकर सोल नरिशिंग पिल बनाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक दिन के बाद लीन फैंग अपने लीन फैमिली की एक मीटिंग बुलाता है और अब वहाँ पर सभी लोग यह सोचकर परेशान होते हैं कि आखिर लीन फैंग यहाँ पर आज क्या करने वाला है। तभी सभी लोग देखते हैं कि लीन फैंग अपने एक अंकल लिन टियान गांग के साथ खड़ा होता है और अब सभी लोगों के वहाँ पर पहुंच जाने के बाद लीन फैंग अनाउंस करते हुए बोलता है कि मैं लीन फैंग अपने सेकंड अंकल लिन टियान गांग को कुछ दिनों के लिए हमारी लीन फैमिली का टेम्पररी लीडर बनाता हूँ। यह सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी लीन फैंग बोलता है, क्या किसी को यहाँ पर इससे कोई प्रॉब्लम है? तभी एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, हाँ मुझे इससे प्रॉब्लम है। लीन फैंग तुम लिन सेंग चैंग के बेटे हो जिसने हमारी इस लीन फैमिली की स्थापना की है, साथ ही साथ तुमने जिया फैमिली के 6 एल्डर और मास्टर को फाइट में हराया है। तो अगर तुम हमारी लीन फैमिली के नए लीडर बनकर हम पर रूल करते हो तो हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर लिन टियान हमारे सेक्ट का लीडर बने यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर किसी काम से बाहर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें किसी को लीन फैमिली का टेम्पररी लीडर बनाना है, पर लिन टियान ही क्यों? मैं लिन टाई लिन टियान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। लिन टियान अभी स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 5th लेवल पर है, जबकि मैं स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 6th लेवल पर हूँ। साथ ही साथ मेरी मार्शल सोल भी लिन टियान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में लीन फैमिली का इंचार्ज मुझे बनना चाहिए, ना कि लिन टियान को। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि सेक्ट का कोई भी पर्सन इस कमजोर लिन टियान की बात सुनेगा? तभी लीन फैंग बोलता है, अंकल लिन टाई मैं आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर क्या आपको सच में लगता है कि आप अंकल लिन टियान को फाइट में हरा सकते हो? तभी लिन टाई बोलता है, लीन फैंग अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं अभी यहाँ पर लिन टियान को फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। यह सुनते ही लीन फैंग बोलता है, ठीक है, अगर आपने अंकल लिन टियान को फाइट में हरा दिया तो मैं लीन फैमिली का टेम्पररी लीडर आपको बना दूंगा। यह सुनकर लिन टाई काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह लिन टियान की ओर देखते हुए बोलता है, ब्रदर लिन टियान क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है? अब लिन टियान हिचकिचाते हुए उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वह दोनों फाइट करने के लिए एक अरीना ग्राउंड में आते हैं। वहीं पर आसपास खड़े सभी लोग लिन टाई को चीयर कर रहे होते हैं, क्योंकि लिन टाई लिन टियान से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए सभी लोग यह चाह रहे होते हैं कि लिन टाई ही इस फाइट में जीतकर लीन फैमिली का टेम्पररी लीडर बने। तभी लीन फैंग फाइट को स्टार्ट करता है और उसी वक्त लिन टाई अपने फ्लेम एप मार्शल सोल को बाहर निकालता है। यह देखते ही लिन टियान भी अपने थंडर एप मार्शल सोल को बाहर निकालता है। यह देखते ही लिन टाई काफी तेजी से लिन टियान के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लिन टियान अपने डिवाइन थंडर फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए लिन टाई के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही लिन टाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, यह तो सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, तो आखिर लिन टियान ने इसे कब सीखा?
वहीं पर खड़े लीन फैमिली के सभी लोग भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी लिंटाई गुस्से में दोबारा से लिंटियान के ऊपर अटैक करता है। तभी लिंटियान दोबारा से अपने डिवाइन एप मून फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए लिंटाई के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे घायल कर देता है। तभी लीन फेंग लिंटाई के पास आते हुए बोलता है, अंकल लिंटाई, तो क्या अब आप अंकल लिंटियान को लीन फैमिली का टेम्पररी लीडर मानने के लिए तैयार हो? तभी लिंटाई बोलता है, लीन फेंग, मैंने यहाँ पर लिंटियान को अंडर एस्टिमेट किया, पर अब मुझे यह समझ में आ गया है कि आखिर तुमने लिंटियान को ही सेक्ट का टेम्पररी लीडर क्यों चुना है। लिंटियान सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह तुम्हारी गैर मौजूदगी में लीन फैमिली को काफी अच्छे से संभाल सकता है। और तो और तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर लिंटियान को सपोर्ट करने के लिए मौजूद हूँ। तभी लिंटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर लिंटाई, आप मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और आज मैं यह फाइट लीन फेंग के द्वारा दिए गए टेक्निक की वजह से ही जीत पाया हूँ। यह सुनकर लिंटाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी लिंटियान उसे बताता है कि कल रात लीन फेंग उसके पास आया था और तभी लीन फेंग ने उसे 3-4 काफी पावरफुल टेक्निक्स दी थी, जिनका यूज करके लिंटियान ने अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ा लिया और अब वह अपनी उन टेक्निक्स का यूज करते हुए वह हेवनली मार्शल रैलम पर मौजूद लोगों को भी फाइट में हरा सकता है। यह सुनते ही लिंटाई काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह लीन फेंग से बोलता है, लीन फेंग, तो क्या वह दोनों टेक्निक भी लिंटियान को तुमने ही दी है? लीन फेंग बोलता है, हाँ अंकल, वह दोनों स्पिरिचुअल लेवल टेक्निक है जिनका यूज करके अंकल लिंटियान किसी को भी फाइट में हरा सकते हैं। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, स्पिरिचुअल लेवल की टेक्निक, पूरे क्विनलॉन्ग डायनेस्टी में किसी भी फैमिली के पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक नहीं होगी। उसी वक्त लीन फेंग दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं अंकल लिंटियान को लीन फैमिली का टेम्पररी लीडर बनाने जा रहा हूँ, तो क्या इससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है? अभी आगे आकर इस बारे में बात करो। पर अब वहाँ पर लिंटियान की पावर को देखने के बाद सभी लोग उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। साथ ही साथ अब लिंटियान को लिंटाई का भी सपोर्ट मिल चुका होता है, इसीलिए अब वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।